morning everyone. In the previous lecture we have seen the methods for the analyzing the indeterminate structure, that is force method and displacement method depending on the type of unknown. We have seen the importance of the static and kinematic indeterminacy, and today we will start with the analysis of one of the beam, that is fixed beam. ओके, वन बाय वन हम लोग देखेंगे. ज़्यादा मैं फास्ट नहीं जाऊंगा बिकॉज वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट एंड देन वट एवर दी फार्मूला जो तुम लोगों को रिक्वायर्ड्स है, जो फार्मूलेज रहेंगे वो ऑलरेडी बुक में दिए है, नेट पे भी रहेंगे. सो वी विल जस्ट फाइंड आउट कि हाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज दिस सिंपल स्ट्रक्चर, दैट इज़ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. सो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स है, तो सिंपली हम लोग स्टार्ट करेंगे और बेसिक्स है. सो इफ़ यू वांट टू एनालाइज एनी स्ट्रक्चर यू शुड नो द वैल्यू ऑफ आई एस एंड आई के फर्स्ट. Okay, so depending on that IS and IK we will judge or we can decide which method we should use. So let us take AB member. यहाँ पे मैंने कुछ just point loading यहाँ पे दिखाया हुआ है. There will be any type of loading. So if it is subjected to if any type of loading, then we have to calculate the support reaction. As it is fixed beam, तो देखो फिक्स बीम के लिए हर एक पॉइंट यहाँ पे दोनों जॉइंट जो रहेंगे एंड जॉइंट, इट इज़ फिक्स्ड. तो फिक्स्ड के लिए यहाँ पे अपने पास नंबर ऑफ अननोन्स कितने रहते हैं? इफ़ यू नो द नंबर ऑफ अननोन्स, वेट फॉर अ सेकेंड, देयर इज अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग दी ओके. सो फॉर द फिक्स बीम, ओके, फिक्स जॉइंट के लिए देखो नंबर ऑफ अननोन्स 3 रहते हैं. Okay, that is one is vertical, one is horizontal, one is moment. But now for these fixed beam अगर हम लोग बोलते हैं तो beam मतलब क्या है? If you know the proper definition of the beam is nothing but a member which is subjected to only transverse loading. Transverse means only vertical loading. तो अगर बीम के ऊपर ओनली वर्टिकल लोडिंग आ रहा है तो ऑब्वियसली देर विल नॉट बी एनी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जनरेटेड एट एनी एंड. भले यहाँ पे फिक्सिडिटी प्रोवाइडेड है फिर भी यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं आएगा. सो वॉट एवर यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस है वो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा बिकॉज अपने पास लोडिंग ही नहीं है हॉरिजॉन्टल में या फिर इंक्लाइन में. सो देर इज़ नो नीड टू कंसिडर दी हॉरिजॉन्टल लोडिंग. सो वी कैन रिमूव इट. लेट अस रिमूव दिस हॉरिजॉन्टल लोडिंग. सो वॉट एवर नंबर ऑफ अननोन जो रहेंगे, दैट इज कैपिटल आर, दैट कैपिटल आर विल बी नथिंग बट 4. ओके, दैट इज वन मोमेंट, वन वर्टिकल रिएक्शन. रिटर्न यहाँ पे भी एक मोमेंट, एक वर्टिकल रिएक्शन. सो टोटल विल बी 4. मैंने 2 यहाँ से निकाल दिए. सिमिलरली एज वी आर नॉट डीलिंग विद द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, देर इज नो नीड टू कंसिडर द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस. वी हैव 3 इक्वेशन, दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स. एज वी आर नॉट डीलिंग विद द हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का जो इक्वेशन है वो भी हम लोग यहाँ पे डील नहीं करेंगे. इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द बीम. तो इसलिए मैं यहाँ पे रिटर्न ये भी रिमूव कर देता हूँ. सो वॉट एवर अपने पास बचेगा समेशन ऑफ मोमेंट एंड समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस. तो देर विल बी ओनली 2 रिएक्शंस, 2 इक्वेशंस, दैट इज स्मॉल r will be 2. So if you find out the is value, then is will be equals to E as small whatever internal indeterminacy will be 0 because it is B. E will be equals to capital R minus small r. तो ये अपने को मिल जाता है 2. तो 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा अननोन्स है जो अपने को फाइंड आउट करना है. सो दैट आफ्टर फाइंडिंग आउट दिस 2 अननोन्स वी कैन सिंपली एनालाइज द स्ट्रक्चर. बट नाउ इफ यू ऑब्जर्व दी आई के वैल्यू हम लोग जॉइंट डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं. एट पॉइंट ए इट इज फिक्स्ड, तो फिक्स्ड के लिए यहाँ पे कोई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलाउड नहीं रहेगा. एट पॉइंट बी ऑल्सो देर इज नो एनी डिस्प्लेसमेंट बिकॉज इट इज ऑल्सो फिक्स्ड. तो टोटल आई के वैल्यू विल बी 0. सो नाउ टू अंडरस्टैंड दिस, a beam subjected to vertical loading is having the is is equals to 2 and ik is equals to 0. But now we have the significance of the is and ik, that is we are using the value of is and ik to decide the method of analysis. So if the ik is less than is, we are using the displacement method. If the is is less than ik, we will use the force method. But now भले यहाँ पे अगर तुम लोगों को दिखेगा ik the value is 0 which is less than 2, तो हम लोग को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करना चाहिए एज पर आवर लॉजिक. बट आई के का वैल्यू लेसर होके भी यहाँ पे वैल्यू क्या है 0.
अगर ये यहाँ पे 0 है तो वी डोंट हैव एनी अननोन टू डिटरमाइन, हम लोग अननोन कुछ फाइंड आउट ही नहीं कर सकते. इफ वी आर यूजिंग द डिस्प्लेसमेंट मेथड वी शुड हैव समथिंग टू डिटरमाइन, बट आई के इज इक्वल्स टू 0, तो कोई अननोन ही नहीं है तो हम लोग कुछ डिटरमाइन ही नहीं करेंगे. सो देयर इज वन नोट, दो आई के इज इक्वल्स टू 0 द सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल विद द 0 इनिशियल इंफॉर्मेशन. Hence, a fixed beam can be analyzed by any one of the force method with is is equals to 2. Please try to idealize it. As ik is 0 तो अपने पास कुछ नहीं है डिटरमाइन करने के लिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज नहीं कर सकते. दैट्स वाई वी विल यूज फोर्स मेथड फॉर द एनालिसिस ऑफ द बीम. ओके, तो लेट अस कंसिडर यहाँ पे एनालिसिस देखो हम लोग कैसे करते हैं. We have considered some loading, whether it may be UDL, it may be UVL, or there may be point load. Okay, loading will be anything. So let us start with that. There is some concept that is redundant. Redundant means what? जो हम लोग unknown जो value रहेगा, that is extra जो unknown रहेगा, that is 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 equals to 2. तो ये दो जो number of unknown जो है वो हम लोग कुछ decide करेंगे, whether it is VA या फिर VB या फिर it is MA otherwise MB. So whatever the unknown which we are going to find out उसको हम लोग बोलते हैं redundant. Okay, that redundant force is nothing but a unknown which we are going to find out in the force method. तो इसके लिए पहले अपने को redundant assume करना पड़ेगा जो हम लोग find out करना चाहते हैं. So a fixed beam can easily analyze by the moment area method. यहाँ पे हम लोग moment area method ले रहे हैं because it is very simple to analyze by the moment area method. So selecting MA and MB as redundant. तो MA और MB को मैंने यहाँ पे redundant assume कर लिया है. redundant मतलब क्या, जो अगर मैंने remove कर दिया उनको तो whatever जो structure है वो basic determinate structure बन जाएगा. So let us start with that. If मैं MA और MB को यहाँ से remove कर देता हूँ, fixed beam है, अगर मेरे को इसको determinate structure बनाना है, obviously we don't know how to analyze the indeterminate structure. तो मैं ये क्या करूंगा, इसको मैं सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व करूंगा. वी विल स्प्लिट दिस स्ट्रक्चर इनटू टू स्ट्रक्चर. ठीक है, दो स्ट्रक्चर में इसको डिवाइड करता हूँ. फर्स्ट वन, इसमें MA और MB का वैल्यू मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा. वॉट एवर फिक्स में मैं यहाँ पे MA और MB मैंने रिमूव कर दिया तो इट इज सिंपली सपोर्टेड, बिकॉज मोमेंट रिमूव कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, वन एंड हिंज हो जाएगा, वन एंड इज रोलर या फिर वाइस वर्सा. तो यहाँ पे मोमेंट की जरूरत नहीं है. तो वॉट एवर जो लोडिंग है सिर्फ वही यहाँ पे एक्ट करेगी. वी आर जस्ट रिमूविंग दी MA एंड MB वैल्यू. ओके, तो वॉट एवर ये जो बीम बन रहा है इसको मैं बोलूंगा फ्रीली सपोर्टेड बीम. ओके, दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम विच इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोडिंग ओनली, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीली सपोर्टेड बीम. जहां पे हम लोगों ने MA और MB रिमूव किया था उसको हम लोग अलग से रिटर्न कंसिडर करेंगे, डोंट वरी, बट वी विल जस्ट एनालाइज फर्स्ट फॉर द एक्सटर्नल लोडिंग ओनली. तो फर्स्ट रिमूव MA एंड MB टू गेट द बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. तो अभी अगर ये तुम लोगों का बेसिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो इसका मैं मोमेंट एरिया डायग्राम या फिर वी कैन से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ. सो वी कैन ड्रॉ इट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जस्ट लाइक वॉट एवर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लोडिंग, वेदर इट इज पॉइंट लोड तो यहाँ पे ट्राइंगल आएगा, UDL रहेगा तो इट विल बी पैराबोला, UVL रहेगा तो क्यूबिक कर्व आएगा. सो यहाँ पे हम लोगों ने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दिया. सो उसके बाद अपने को मोमेंट एरिया मेथड के लिए, ऑब्वियसली तुम लोगों ने स्टडी नहीं किया है बट इन द प्रीवियस सिलेबस देयर इज अ मेथड, मोमेंट एरिया मेथड, बट नाउ तुम लोगों को मैं बता देता हूँ. यहाँ पे अपने को M/EI डायग्राम लगता है. वॉट एवर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनाया हुआ है उसको अगर मैं EI से डिवाइड करूंगा वैल्यूज को तो अपने को M/EI डायग्राम बनेगा. तो इसके लिए मैंने यहाँ पे M/EI डायग्राम ही इसको बनाया हुआ है. सो वी कैन से A1 बार इज नथिंग बट एरिया ऑफ द M/EI डायग्राम. ये टोटल जो एरिया कवर्ड है उसको मैंने इंडिकेट किया हुआ है खुद से, दैट इज A1 बार, एरिया ऑफ द M/EI डायग्राम. वेरा G यहाँ पे इंडिकेट किया, उसका CG कहाँ पे तो लाई करेगा डिपेंडिंग ऑन द डायग्राम. तो इसलिए X1 बार X2 बार यहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे. तो X1 बार यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से मैंने इसको डिसाइड किया हुआ है कि X1 बार इट इज द पोजिशन ऑफ दिस CG ऑफ दिस डायग्राम. सो लेट अस, दिस इज नथिंग बट योर फ्रीली सपोर्टेड बीम. सिमिलरली अभी अपने को सिर्फ MA और MB के लिए दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा. सो लेट अस कंसिडर MA और MB. सो इसके लिए हम लोग दूसरा डायग्राम कंसिडर करते हैं. सो लेट अस कंसिडर ओनली MA एंड MB. ओके, MA और MB अगर सिर्फ लाई कर रहा है तो इसको भी हम लोग सिंपली सपोर्टेड बता सकते हैं, बिकॉज दोनों को कंबाइन किया तो वहाँ पे वो फिक्स बीम क्रिएट होगा. तो MA और MB अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे,
ओके, एक्सटर्नल लोडिंग हम लोग नहीं बोल सकते बिकॉज एक्सटर्नल लोडिंग ऑलरेडी हम लोग ने डिसाइड कर लिया है इन दी फ्रीली सपोर्टेड डायग्राम। तो वॉट एवर जो डायग्राम जो रहेगी सेकेंड डायग्राम विच इज ओनली सब्जेक्टेड टू दी एंड मोमेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड डायग्राम। फिक्स्ड डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन हो गया फर्स्ट वन और ये सेकेंड वन। तो इसके लिए भी मैं रिटर्न यहाँ पे डायग्राम बना सकता हूँ m upon EI डायग्राम। सो लेट अस कंसिडर m upon EI डायग्राम फॉर दिस ऑल्सो। सो इसके लिए m upon EI डायग्राम देखो, अभी MA और MB का वैल्यू अपने को पता नहीं है, इट मे बी एनीथिंग, बट इफ यू टेक दी मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर मेरे को यहाँ पे निकालना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ये क्या है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, तो इट विल बी नेगेटिव, और राइट हैंड साइड पे इट इज क्लॉकवाइज, तो ये भी नेगेटिव आएगा, दोनों का वैल्यूज नेगेटिव आएगा। सो लेट अस कंसिडर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इट इज -1, बीच में कोई लोडिंग नहीं है तो इट इज जस्ट सिंपली कनेक्टेड बाय द स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये आ जाएगा MA, दिस इज MB, और इट विल बी नेगेटिव डायग्राम। ऊपर लिखा है लेकिन फिर भी ये नेगेटिव ही है। सो वॉट एवर ये जो डायग्राम आएगा इसको हम लोग कंसिडर करेंगे, दैट इज A2 बार m upon EI डायग्राम के लिए, MA upon EI इसको लिख लेता हूँ मैं बिकॉज m upon EI डायग्राम बना रहा है। तो दिस इज A2 बार, इसका भी CG अपने को कहाँ पे तो पता रहेगा, सो वी कैन कंसिडर दैट इज X2 बार एज द CG पोजिशन फ्रॉम द A। सो नाउ if you use the moment area theorem, there are two theorems of the moment area method, that is first one, that is the area of m upon EI diagram between two points, whatever जो बीम रहेगा इन दोनों में से अगर हम लोग करेंगे, यहाँ पे अगर मेरे को स्लोप फाइंड आउट करना है, ओके, नॉर्मली वी आर टेकिंग दीज theorem for the determination of the deflection and the slope for the m upon EI diagram. So let us consider यहाँ पे अगर मेरे को स्लोप फाइंड आउट करना है तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक दी एरिया ऑफ दी m upon EI डायग्राम बिटवीन A एंड B। ओके, डिफ्लेक्शन शेप तो अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन A और B के बीच में अगर टोटल में एरिया लेता हो तो इट विल बी एंगल क्रिएटेड बाय द टेंजेंट थ्रू पॉइंट A एंड टेंजेंट थ्रू पॉइंट B। तो दोनों के लिए देखो यहाँ पे फर्स्ट थ्योरम अगर मैं अप्लाई करता हूँ मोमेंट एरिया थ्योरम, डायरेक्टली मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ, थीटा A एंड B के बीच में अगर थीटा में निकालता हूँ तो इट विल बी एरिया ऑफ m upon EI डायग्राम बिटवीन A एंड B। तो A और B के बीच में देखो यहाँ पे दो डायग्राम्स है, A1 और A2, भले मैंने इन दोनों को अलग अलग कंसिडर किया हुआ है लेकिन दोनों को हम लोग समेशन ही करना पड़ेगा, सो दैट ओनली वी विल गेट दी वैल्यू। सो मैं यहाँ पे थीटा AB अगर लिखता हूँ तो थीटा AB विल बी नथिंग बट यूर A1 बार प्लस A2 बार आ जाएगा। सो इफ़ यू वांट A1 बार और A2 बार का अगर डायरेक्शन भी लिखना है तो A2 बार विल बी इन नेगेटिव, तो वो हम लोग बाद में ही कंसिडर करेंगे, डोंट वरी। बट इफ़ यू ऑब्जर्व, यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे एक्चुअल में एट पॉइंट A टेंजेंट थ्रू पासिंग पॉइंट A एंड टेंजेंट थ्रू पासिंग पॉइंट B, इन दोनों का एंगल क्या रहेगा, इट इज 0। व्हाई? बिकॉज इट इज फिक्स सपोर्ट। अगर तुम लोगों का फिक्स सपोर्ट रहेगा तो वहाँ पे स्लोप पॉसिबल है क्या एक्चुअल में? नहीं, तो इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं इट इज इक्वल्स टू 0। तो अपने को यहाँ पे एक इक्वेशन मिल जाता है, दैट इज A1 बार प्लस A2 बार इज इक्वल्स टू 0। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज नो नीड टू कि तुम लोगों को प्रॉपरली ये अंडरस्टैंड हो ही, बिकॉज इट इज़ जस्ट बेसिक, जिससे तुम लोगों को ये फिक्स्ड एंड मोमेंट कैसे जनरेट होता है ये पता चलेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये तुम लोगों को नहीं पूछा जाता है, लेकिन फॉर योर सेक ऑफ नॉलेज मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ। हम लोग को ये इक्वेशन मिलता है फर्स्ट थ्योरम से। सिमिलरली वी हैव दी सेकेंड थ्योरम, मोमेंट एरिया सेकेंड थ्योरम क्या कहता है कि डिफ्लेक्शन बिटवीन दी टेंजेंट थ्रू पासिंग पॉइंट A एंड पॉइंट B will be nothing but moment of area, it will be moment of area, or we can say moment of m upon EI diagram, moment of m upon EI diagram at जिस पॉइंट के ऊपर हम लोग डिफ्लेक्शन निकालते हैं वो, तो एट पॉइंट A मैं लिख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे मैंने YAB लिखा हुआ है, YBA लिखता था तो यहाँ पे मैं B पॉइंट के ऊपर यहाँ पे डिफ्लेक्शन लेता था। सो डिपेंडिंग ऑन दैट यहाँ पे हम लोगों को डिफ्लेक्शन लेना पड़ता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इट। ओके,
सो नाउ यहाँ पे अगर सर मैं वाई बी ए निकालता हूँ, यस सर वो लास्ट डायग्राम मतलब थोड़ा समझा नहीं था उसमें। विच वन, ये हाँ हाँ सर हाँ। यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया है, प्रीवियस जो मेन डायग्राम था इसमें एम ए एम बी, यहाँ पे वी ए वी बी, यहाँ पे एम ए और एम बी देखो एक बार मैंने कैलकुलेशन कर लिया तो उसके बाद ये जस्ट मोमेंट ही है। अभी ये भूल जाओ कि ये रिएक्शन है, तो मैं ये मोमेंट को स्प्लिट कर सकता हूँ, इसको मैं बाद में लिखूंगा और सिर्फ जो एक्सटर्नल लोडिंग है उसके लिए मैं पहले यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो ये जो तुम लोग का है इट इज़ फर्स्ट डायग्राम जिसमें हम लोग सिर्फ एक्सटर्नल लोडिंग कंसिडर करेंगे और वी विल फॉरगेट अबाउट दी एम एंड एम बी। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीली सपोर्टेड डायग्राम और फ्री डायग्राम बोलेंगे। तो उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ मैंने एम अपॉन ई आई डायग्राम बनाया। एम अपॉन ई आई डायग्राम इसका कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। वट एवर जो डिस्टिंग पॉइंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, हर एक पॉइंट के बेंडिंग मोमेंट को हम लोग यहाँ से ई आई से डिवाइड करेंगे। एज ई आई इज कॉन्स्टेंट तो स्लोप कुछ चेंज नहीं होगा फ्रॉम ए से लेके बी तक, तो इसलिए ये तुम लोग का सेम ही दिखेगा एज अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सिर्फ वैल्यूज तुम लोग का ई आई से डिवाइड करके हम लोग निकालते हैं। तो सिमिलरली जैसे हम लोगों ने ये फ्री डायग्राम के लिए बनाया उसी तरह हम लोगों ने देखो अभी एम ए और एम बी रिमूव किया था, तो वी विल जस्ट अप्लाई दी एम ए एंड एम बी ओनली। तो सिर्फ एम ए और एम बी अगर यहाँ पे वर्किंग में रहेंगे एट दैट टाइम यहाँ पे अपने को एक्सटर्नल लोडिंग लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक्सटर्नल लोडिंग ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस डायग्राम में कंसिडर किया है। तो यहाँ पे अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूँ, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जैसे हम लोगों ने बीम में बनाया था वैसे ही बनाना है अपने को। यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे देखो पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी जीरो, जैसे मैं इसके राइट में आऊंगा तो इफ यू कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड तो देयर विल बी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये नेगेटिव मैंने ड्रॉ कर दिया, देखो साइन नेगेटिव है, नीचे ड्रॉ किया तो भी चलेगा, डोंट वरी, मैंने साइन नेगेटिव लिखा हुआ है। आफ्टर दैट ए से लेके बी तक कोई वेरिएशन नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे एट पॉइंट बी यहाँ पे मोमेंट लेंगे। तो एट पॉइंट बी के लिए वी कैन कंसिडर राइट हैंड साइड और वी कैन कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड से देखो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं देयर विल बी वन क्लॉकवाइज मोमेंट एम बी। तो राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज क्या रहता है, नेगेटिव, तो इसलिए ये एम बी भी मैंने नेगेटिव में ही ड्रॉ कर लिया। तो दोनों पॉइंट को सिर्फ मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है बिकॉज बीच में कोई लोडिंग नहीं है, तो यहाँ पे कर्व हम लोग इंडिकेट नहीं कर सकते। तो दिस इज अवर एरिया सर टू। ओके हाँ सर ओके थैंक यू। ओके, तो ये एरिया टू है रिटर्न। ऑब्वियसली फिक्स्ड एंड मोमेंट की वजह से जो आएगा तुम लोगों का डायग्राम इट इज नेगेटिव वन, और जो तुम लोगों का फ्री सपोर्टेड बीम है उसका डायग्राम पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो मैंने ए वन बार और ए टू बार का अभी तक मैंने डायरेक्शन नहीं लिखा है, वी आर जस्ट इंडिकेटिंग ए वन प्लस ए टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अपने को ये फर्स्ट इक्वेशन मिलता है फ्रॉम द मोमेंट एरिया थ्योरम। देन सेकेंड मोमेंट एरिया थ्योरम जो है इट इज रिलेटेड टू दी योर डिफ्लेक्शन, दैट इज डिफ्लेक्शन बिटवीन द टैंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी will be given by the moment of m upon ei डायग्राम। तो जहाँ पे अपने को डिफ्लेक्शन निकालना है वहाँ पे हम लोग मोमेंट लेंगे। तो लेट अस कंसीडर मैं ए पॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्शन निकाल रहा हूँ। तो ए पॉइंट के ऊपर अगर मैं डिफ्लेक्शन निकालता हूँ तो वी हैव टू कंसिडर द मोमेंट ऑफ एरिया। तो फर्स्ट अपने पास देखो दो मोमेंट है, तो फर्स्ट का अगर मोमेंट लूंगा मैं एरिया मल्टीप्लाई बाय सी जी का डिस्टेंस, इट इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ द एरिया। तो ए वन बार मल्टीप्लाई बाय दिस एक्स वन बार, इट इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ द first diagram, whereas your a2 bar multiplied by your x2 bar will be nothing but moment of the second area। तो यहाँ पे जस्ट समेशन होगा इन दोनों का, दैट इज a1 बार इंटू x2 बार प्लस a2 बार इंटू x2 बार, ये तुम लोग का a1 बार है, सॉरी ओके ये तुम लोग का हो गया इक्वेशन। बट नाउ इफ यू ऑब्जर्व रिटर्न ए पॉइंट जो है तुम लोग का एक्चुअल डायग्राम में इट इज ऑल्सो फिक्स्ड, ए पॉइंट इट इज फिक्स्ड, तो नाउ इसका भी वर्टिकल डिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है, सो वी कैन से दैट इज वाई ए बी इज इक्वल्स टू जीरो। तो रिटर्न ये हाइपोथेटिकल इक्वेशन से यहाँ पे मिलेगा दैट इज ए वन बार प्लस एक्स टू बार शुड बी इक्वल्स टू जीरो। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। सो अभी अगर हम लोग ये दो इक्वेशन यूज करते हैं फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोडिंग देन वी विल गेट दी एक्चुअल फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। तो दोनों इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। तो देखो अभी मेरे पास नोट्स भी नहीं है लेकिन जस्ट ट्राई, हम लोग एक वन बाय वन ट्राई करेंगे। फर्स्ट वन सिंपली सपोर्टेड बीम, सॉरी फर्स्ट लोड कौन सा रहता है अपना, सेंट्रिक अपना ये मिडल पॉइंट लोड के लिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द मिडल पॉइंट लोड। राइट डाउन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज फिक्स्ड एंड मोमेंट,
fixed end moments for central point load. इट इज़ कांस्टेंट वन, हर एक के लिए कांस्टेंट रहता है, हर एक टाइप ऑफ लोडिंग के लिए, लेकिन वो कैलकुलेशन कैसे आएगा वो हम लोग देखेंगे. लेट अस कंसिडर सेंट्रल पॉइंट लोड के लिए मैं यहाँ पे एक बीम एज्यूम कर लेता हूँ, फिक्स बीम. यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट लोड है, लेट अस कंसिडर इट इज़ P या फिर W भी कंसिडर कर सकते हो. टोटल लेंथ विल बी L, तो यहाँ पे मैं L/2 कंसिडर कर लेता हूँ. दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज C. बाकी EI का वैल्यू अभी तक हम लोग प्रिज्मेटिक बीम ही कंसिडर करेंगे. सो लेट अस कंसिडर फॉर प्रिज्मेटिक बीम. आई थिंक एवरीवन नो अबाउट द प्रिज्मेटिक बीम. व्हाट डू मीन बाय प्रिज्मेटिक बीम? यस, एनीवन? प्रिज्मेटिक बीम मीन्स जिसका सेक्शन तुम लोग का रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा. EI का वैल्यू A से लेके B तक इट इज कांस्टेंट. अगर नॉन प्रिज्मेटिक बोलते हैं तो इट विल बी वैरिंग, यानी कि EI का वैल्यू 1, कभी कभी 2 EI लिखा रहता है, तो उसको हम लोग नॉन प्रिज्मेटिक बोलते हैं. तो इट इज प्रिज्मेटिक बीम, तो A से लेके B तक EI का वैल्यू यहाँ पे सेम रहेगा. सो नाउ सिंपल वही थ्योरम हम लोग यूज करने वाले हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है. सो वी हैव टू स्प्लिट दिस इनटू 2 डायग्राम. तो मैं यहाँ पे साइमल्टेनियसली लिखता हूँ. देखो फर्स्ट यहाँ पे M/EI डायग्राम हम लोग इसके लिए लिखेंगे ओनली फॉर दिस सिंपली सपोर्टेड. सेकेंड यहाँ पे हम लोग बनाएंगे दैट इज ओनली फॉर द फिक्स्ड वन. तो ये दोनों के लिए मैं यहाँ पे अलग अलग से साइड में लिख लेता हूँ सो दैट यू विल गेट द पैरेलल आंसर. यहाँ पे चेक करोगे तो सिर्फ यहाँ पे क्या रहेगा, एक्सटर्नल लोड रहेगा, इट इज W. वेयरएज यहाँ पे क्या रहेगा, दोनों मोमेंट्स रहेगा. सो मोमेंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा था उसका डायरेक्शन. दिस इज MA और दिस इज MB. ओके, इफ यू ऑब्जर्व MA एंड MB. यस, तो ये फिक्स सपोर्ट है ना अपने रोलर और हिंज लिए. यस, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया ना. फिक्स कब होता है, फिक्स से अगर मैंने मोमेंट निकाल दिया तो क्या बचेगा, हिंज. सपोर्ट कनेक्शन किससे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन. तो ये यहाँ पे वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है और एक मूवमेंट है. और हिंज पे क्या रहता है, ओनली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. तो मैंने यहाँ से मूवमेंट निकाल दिया है, मूवमेंट को मैंने स्प्लिट कर दिया. तो यहाँ से अगर मैं मूवमेंट निकालता हूँ तो क्या बचेगा, इट इज सिंपली सपोर्टेड. तो इसलिए इसको हिंज पकड़ो या फिर रोलर पकड़ो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. ऑलरेडी हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल से कुछ रिलेशन नहीं है. ओके, सिमिलरली नेक्स्ट वाला जो है सेकेंड डायग्राम, इसमें आपको चाहिए तो इसको सपोर्ट भी ना करो तो भी चलेगा. वी आर जस्ट कंसिडरिंग दी मोमेंट्स, यहाँ पे कुछ रिएक्शन नहीं है. ओके, सिर्फ मोमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे वर्क करेंगे. सो लेट अस कंसिडर यहाँ पे हम लोग इसको M/EI डायग्राम बनाएंगे. तो M/EI डायग्राम बनाने के लिए अपने को पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना होता है. सो लेट अस कंसिडर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है विच इज सब्जेक्टेड टू मिडल पॉइंट लोड. तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या रहता है, इट इज सिंपल ट्राइंगल हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू एट द सेंटर, और वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. ओके, 1 by 1 आराम से यहाँ पे A B, इसका वैल्यू कितना रहता है, WL डिवाइडेड बाय 4. यहाँ पे चेक करोगे यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है, हम लोग को सिर्फ MA और MB ही अप्लाई किया हुआ है. तो इसके लिए तुम लोग का आएगा, देखो इट इज अभी यहाँ पे MA और MB का वैल्यू दोनों सेम रहेगा. व्हाई इट इज सेम, बिकॉज इट इज देखो सिंपली सपोर्टेड. ये जो तुम लोग का बीम है फिक्स बीम, इट इज सिमेट्रिकल. तो वॉट एवर A पॉइंट के ऊपर जितना तुम लोग का MA का वैल्यू रहेगा सेम B पॉइंट के ऊपर रहेगा, सिर्फ दोनों का डायरेक्शन अलग रहेगा. व्हाई, ये परफेक्टली मिडल में है. ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे पहले ही ड्रॉ कर लेता हूँ. तुम लोग को ये आएगा ही, MA और MB दोनों सेम कैसे वो आएगा, डोंट वरी. मैं सिर्फ ड्रॉ करता हूँ. यहाँ पे वैल्यू रहेगा नेगेटिव, बिकॉज सेंटर में देखोगे लेफ्ट साइड के ऊपर इट इज एंटी क्लॉकवाइज और राइट साइड के ऊपर इट इज क्लॉकवाइज. तो इसलिए दोनों के दोनों वैल्यूज यहाँ पे नेगेटिव रहेंगे. इसको हम लोग बोलते हैं फ्री डायग्राम और इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स डायग्राम. ओके, यहाँ तक समझ में आ गया. नाउ 1 by 1 इसको मैंने यहाँ पे क्या किया था, A1 बार कंसिडर किया था, इसको मैंने A2 बार कंसिडर किया था. नाउ बाय यूजिंग दी फर्स्ट इक्वेशन, इसका अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज करता हूँ A1 बार प्लस A2 बार इज इक्वल्स टू 0. बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पे मैंने हम लोगों ने अभी तक M/EI डायग्राम बनाया ही नहीं है. ओके, वॉट एवर ये जो बनाया हुआ है इट इज जस्ट यूर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. तो M/EI डायग्राम के लिए देखो रिटर्न डायग्राम सेम ही दिखेगा, बट इसका जो तुम लोगों का प्रोपोर्शनिंग है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा.
सो लेट अस कंसिडर, मैं यहाँ पे m अपॉन EI डायग्राम भी बनाता हूँ रिटर्न, दिस वन इज पॉजिटिव। अभी m अपॉन EI डायग्राम मीन्स वॉट एवर वैल्यू जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में है उसको सिर्फ EI से हम लोग डिवाइड करेंगे, बाकी कुछ नहीं, तो दैट विल बी यहाँ पे आ जाएगा 4EI। ओके, रिटर्न यहाँ पे भी हम लोग सेम करेंगे, जो वैल्यू तुम लोग को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में मिला हुआ है उसको हम लोग EI से डिवाइड करेंगे, बाकी कुछ चेंजेस नहीं होगा। दिस इज -1, दिस इज MA डिवाइडेड बाय EI एंड दिस इज MB डिवाइडेड बाय EI। अभी तक मैंने ये प्रूव नहीं किया है कि MA और MB सेम है, हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे, डोंट वरी। सो लेट अस कंसिडर फर्स्ट इक्वेशन बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, दैट इज A1 बार प्लस A2 बार दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल यहाँ पे A1 बार और A2 बार यहाँ पे ये चेक करूँगा, दोनों का एरिया देखो क्या हो जाएगा, इट विल बी सेम। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज A1 बार विल बी हाफ इंटू, इट इज ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं, हाफ बेस कितना है, इट इज L इंटू हाइट कितना है, दैट इज WL डिवाइडेड बाय 4EI। ओके, प्लस ये देखो ये नेगेटिव डायग्राम है तो वी हैव टू कंसिडर दिस नेगेटिव ऑल्सो, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इट इज माइनस वॉट एवर ये जो एरिया आएगा इसको हम लोग लिखेंगे दैट इज यूर MA और MB दोनों सेम है, तो इट इज मैं सिंपली यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया हम लोग लिख सकते हैं दैट इज MA डिवाइडेड बाय EI हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। सो नाउ डायरेक्टली हम लोग को यहाँ से तुम लोग का वैल्यू मिलेगा, इफ़ यू ऑब्जर्व इट यहाँ पे EI देखो दोनों में कॉमन है, सो वी कैन कैंसिल इट आउट बिकॉज राइट हैंड साइड के ऊपर इट इज 0। तो यहाँ से हम लोग चेक करेंगे WL स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 दैट इज 8 माइनस MA इंटू L दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। सो इफ यू ऑब्जर्व MA दैट MA विल बी इक्वल्स टू, ये उस साइड में चला जाएगा, LL कैंसिल हो जाएगा, तो अपने को ये मिलेगा WL डिवाइडेड बाय 8। सिमिलरली इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट MB, तो MB हम लोग बोल सकते हैं, देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन नहीं कंसिडर किया हुआ, MA और MB दोनों सेम बोला है मैंने, बट दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो MA और MB का हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं, MA विल बी इक्वल्स टू, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, और MB इट इज नथिंग बट WL डिवाइडेड बाय 8, इट इज इन सर क्लॉकवाइज। सर यस, सर 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 इधर WL स्क्वायर बाय 8 है और इधर MA इंटू L है सर, तो इधर सिर्फ L कैसे बाकी रहेगा? कौन सा ये बोल रहे हो? हाँ सर। ये L चला जाएगा ना, ये MA इंटू L विल बी इक्वल्स टू WL स्क्वायर डिवाइड बाय 8, तो इसमें से L और इसमें से एक L चला जाएगा, हाँ ओके ओके सर। तो WL बाय 8 रहेगा। यस, सर जैसे कि हमने जो इक्वेशन फर्स्ट वाला है ना, तो लास्ट में MA अपॉन EI इंटू L किया है, तो अगर MB हमने डायरेक्टली लिखा है, अगर सॉल्व भी करने जाए तो उधर MB अपॉन EI इंटू L होगा ना, वो भी चलेगा, वो भी किया तो भी चलेगा। हम लोगों ने क्या किया है देखो, हम लोगों ने सिमेट्रिक लोडिंग पहले कंसिडर किया हुआ है। अगर सिमेट्रिक लोडिंग है तो यहाँ पे जितना मूवमेंट जनरेट होगा B पॉइंट के ऊपर भी सेम मूवमेंट ही जनरेट होने वाला है, सो वी कैन डायरेक्टली स्टार्टिंग में ही लिख सकते हैं दैट इज MA विल बी नथिंग बट माइनस MB, या फिर MA इज इक्वल्स टू MB लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्शन के साथ लिखना है तो इट इज माइनस MB। अंडरस्टूड? तो इसीलिए बाद में हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज MB एंड MA दोनों का वैल्यू सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग रहेगा। दिस इज योर बेसिक फर्स्ट वैल्यू। देखो फिक्स्ड एंड मोमेंट अलग रहता है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अलग रहता है। ओके, अगर बीम तुम लोगों का पॉइंट लोड को सब्जेक्टेड है W एंड इफ इट इज फिक्स्ड, तो तुम लोगों का जो एंड पे जो मोमेंट जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट, एंड उनका जो वैल्यू जो रहेगा it is nothing but WL by 8 and this is also WL by 8। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इट इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड के ऊपर इट इज क्लॉकवाइज। ये भी तुम लोग जल्दी से अंडरस्टैंड हो जाएगा जैसे जैसे बेंडिंग तुम लोग का होता है उसके हिसाब से, बिकॉज इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पे देखो डिफ्लेक्टेड शेप कुछ ऐसा आएगा, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी, यहाँ पे भी अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी डिफरेंट। ओके, मैक्सिमम तुम लोग का WL स्क्वायर बाय 8 था, इट इज नथिंग बट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर दिस सिंपली सपोर्टेड बीम। दिस इज ओनली एंड मोमेंट ड्यू टू द फिक्सिडिटी फॉर द बीम सब्जेक्टेड टू द सेंट्रल पॉइंट लोड। ओके,
वैसे ये डेरिवेशन हर एक पॉइंट लोड के लिए है। तुम लोग जैसे जैसे आगे जाओगे यू कैन कंसिडर यूडीएल ऑल्सो, यू कैन कंसिडर यूवीएल ऑल्सो, हर एक के लिए तुम लोग डेरिवेशन बना सकते हो। और तुम लोग को अगर जनरल लोडिंग भी दिया तो भी तुम लोग को आना चाहिए, इसलिए मैंने ये तुम लोग को बताया। बिकॉज इन सम केसेस इफ द चांसेस इज देयर, बिकॉज अभी तुम लोग का डिस्क्रिप्टिव टाइप बहुत छोटा है, ओके 40 मार्क्स के लिए, तो यहाँ पे जनरल लोडिंग भी दे सकते हैं, पार्शियल यूडीएल या फिर इसेंट्रिक पॉइंट लोड। तो उसके लिए तुम लोग को बोल सकते हैं कि फाइंड आउट दी एंड मोमेंट्स, ओके फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए ये प्रोसीजर तुम लोग को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। जब ये प्रोसीजर फॉलो करोगे तब तुम लोग को ये फिक्स्ड एंड मोमेंट मिलेगा। नाउ अभी तो मैं डायरेक्टली सबके लिए कॉन्स्टेंटली जो है वैल्यूज वो लिख लेता हूँ, लेकिन अगर तुम लोगों को चाहिए तो हम लोग हर एक डेरिवेशन सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो मैं टेबल बनाता हूँ यहाँ पे। देखो फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट वन दैट इज एम ए एंड नेक्स्ट वन दैट इज एम बी। यहाँ पे बीम में लिखता हूँ बीम विथ लोडिंग। तो वन बाय वन जाएंगे। फर्स्ट वन हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, इफ इट इज बीम, सॉरी वन बाय वन ले लेते हैं हम लोग ठीक से। इफ इट इज बीम, फिक्स बीम subjected to central point load W and total length is L, तो ये L by 2 तो MA will be nothing but WL divided by 8, okay, which is in anti-clockwise, whereas MB is nothing but WL divided by 8 which is in clockwise. Similarly second हम लोग करेंगे, if you want we can take the derivation also, प्लीज़ चेक इट। डेरिवेशन तुम लोगों को अगर कहीं पे मिलता है तो अच्छा है, लेकिन अपने को ये वैल्यूज से मतलब है, जो वैल्यूज तुम लोगों को मिल रहा है ये, इफ इट इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल हैविंग द इंटेंसिटी W किलोन्यूटन पर तुम लोग का लेंथ, तो ये आ जाएगा L मीटर के लिए। सो टोटल विल बी इक्वल्स टू एट पॉइंट A एंड B हम लोग लिख सकते हैं दिस इज WL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। ओके इट इज़ ऑलरेडी कैलकुलेटेड, तो इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे। डायरेक्शन भी चेक करो, वैल्यूज भी चेक करो। थर्ड वन वी कैन कंसिडर नेक्स्ट वन दैट इज यूवीएल भी कंसिडर कर सकते हो, इसेंट्रिक लोड भी कंसिडर कर सकते हो। वेट फॉर अ सेकेंड, तुम लोग का ये जो वैल्यूज है ओके नेक्स्ट वन हम लोग लेंगे यूवीएल के लिए, सॉरी इसेंट्रिक लोड के लिए ले लेते हैं। इफ इट इज इसेंट्रिक लोडिंग, इसेंट्रिक मीन्स वॉट एवर जो पॉइंट लोड है वो सम इसेंट्रिसिटी के ऊपर अप्लाइड रहेगा। ओके लेट अस कंसिडर यहाँ पे वो अप्लाइड है W, let us consider this length is A and this length is B. So for this situation we can say that is MA will be equals to, that is WAB square divided by L square. It is in anti-clockwise direction, and MB will be nothing but WA square B divided by L square. It is in clockwise. Similarly next one हम लोग करेंगे that is for the UVL. UVL भी दो टाइप के हो सकते हैं इंटेंसिटी के हिसाब से। सो लेट अस वन साइड से हम लोग देख लेंगे, यू विल गेट द आइडिया फॉर द बोथ साइड। अगर यहाँ पे UVL है एक साइड पे, दोनों साइड पे यहाँ पे अगर फिक्सिटी प्रोवाइडेड है, दिस इज A, दिस इज पॉइंट B, इंटेंसिटी इज W and the length is L, so we can take that is MA will be equals to, wait for a second, MA, okay, MA will be equals to WL square divided by 30 in anti-clockwise, and ये जो आएगा it is WL square divided by I think 20. It is in clockwise. So let us consider next, और कोई डायग्राम है बेसिक। ओके वी विल चेक और कोई तुम लोग का है डायग्राम, अगर स्टैंडर्ड डायग्राम है तो उसके लिए हम लोग देख लेंगे। रिटर्न देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ बेसिक स्टैंडर्ड लोडिंग दिया हुआ है,
देयर इज वन मोर लोडिंग दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में भी कभी कभी लोडिंग होता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे होगा। यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे कोई एक फिक्स बीम दिया हुआ है, ओके, इफ आई रोटेट पॉइंट ए, अगर मैं ए को रोटेट करता हूँ बाय सम एंगल, लेट अस कंसिडर, इसको मैं रोटेट करते हैं हम लोग विद दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर मैं रोटेट करता हूँ इसको, तो इसका भी कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ये हम लोग रोटेट कर सकता है। लोडिंग अगर अप्लाई करना है तो हम लोग थीटा एंगल से इसको रोटेट भी कर सकता है। इफ यू कंसिडर कि ये थीटा ए है एट पॉइंट ए एंड बी, इसको मैंने अगर खुद से रोटेट किया, देखो एक्सटर्नली इसको मैं रोटेट करता हूँ, तो इसके वजह से भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मोमेंट जनरेट होगा। इसका डिफ्लेक्टेड शेप कुछ ऐसे आएगा, और ड्यू टू दिस वट एवर जो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे जनरेट होगा, इट विल बी 4EI एट पॉइंट ए, जो पॉइंट में रोटेट करता हूँ, इट विल बी 4EI थीटा ए डिवाइडेड बाय एल, ओके। और जो फार एंड जो रहेगा वहाँ पे उसका हाफ कैरी ओवर चला जाएगा, दैट इज 2EI इंटू थीटा ए, ओके। थीटा ए के वजह से ये हो रहा है डिवाइडेड बाय एल, और दोनों का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है, इस रोटेशन के हिसाब से। अगर मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन अप्लाई किया है, तो दोनों साइड के ऊपर यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट ही जनरेट होगा। ध्यान में रखना, दोनों साइड के ऊपर क्लॉकवाइज मोमेंट ही जनरेट होगा। देयर इज वन मोर केस in the form of your displacement, that is nothing but we can apply the deflection. Let us consider यहाँ पे फिक्स बीम है, और अगर मैं यहाँ पे इस फिक्स बीम को यहाँ पे डिफ्लेक्शन अप्लाई करता हूँ, लेट अस कंसिडर बी को मैं यहाँ पे डिफ्लेक्ट करता हूँ। कैसे डिफ्लेक्ट किया, यहाँ पे मैंने इसको नीचे खींच लिया डेल्टा से, तो डेल्टा से अगर मैं नीचे खींचता हूँ तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप जो रहेगा, इट विल बी लाइक दिस सम। तो इसके वजह से देखो कैसे यहाँ पे मोमेंट जनरेट होता है। वॉट एवर, पहले मोमेंट ही लिख लेते हैं। मोमेंट का वैल्यू जो है इट इज 6EI डेल्टा डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। दोनों एंड के ऊपर वैल्यू तुम लोगों का सेम ही जनरेट होगा, दैट इज 6EI डेल्टा डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। डायरेक्शन हम लोग कैसे देंगे, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर। देखो यहाँ पे ये बेंट हो रहा है नीचे की तरफ, तो इसको अपोज करने के लिए यहाँ पे एक डायरेक्शन आएगा, और सेम ये ऊपर की तरफ बेंट हो रहा है, तो इसको अपोज करने के लिए एक यहाँ पे डायरेक्शन आएगा। सो इफ यू ऑब्जर्व, दोनों के दोनों एंटी क्लॉकवाइज है। तो चेक करोगे, देखो ये मेंबर पहले ये हॉरिजॉन्टल था, उसके बाद ये ऐसे हो गया, मतलब ये क्लॉकवाइज में रोटेट हुआ। मेंबर क्लॉकवाइज में रोटेट हुआ, इसलिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे मोमेंट जनरेट होगा, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, दिस इज नथिंग बट डिफ्लेक्शन के वजह से ये दो, सॉरी डिफ्लेक्शन नहीं बोल सकते, डिस्प्लेसमेंट्स। ध्यान में रखना, जैसे हम लोग फोर्स को लोड में अप्लाई कर सकते हैं, उसी तरह डिस्प्लेसमेंट भी एज ए लोडिंग हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ओके, फोर्सफुली इसको मैं डिस्प्लेसमेंट अगर अप्लाई करता हूँ, तो उसके वजह से भी एंड, अगर मैंने जहाँ पे एंड यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो मोमेंट जनरेट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो इसका हर एक का डेरिवेशन है, डोंट वरी। अगर इफ़ यू वांट, आई विल शेयर यू द डेरिवेशन फॉर दिस, but we will not waste our time because it will take more time to discuss each and every your force for the calculation of the fixed end moment, and it will take our time. So if I get time, then I will share the derivation for each and every load, that is जो यहाँ पे given है स्टैंडर्ड लोडिंग के लिए, एंड एग्जाम में अगर कभी पूछा तो हम लोग वो भी देखेंगे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? अगर कुछ का पता नहीं है तो देखो, सिंपल कंसेप्ट जो है अपना यही यूज़ होने वाला है, दैट इज़ वी विल टेक फ्री डायग्राम एंड फिक्स डायग्राम डिफरेंटली, एंड सिंपली वी विल यूज़ दिस फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से ही अपने को मिल गया, बट ये अगर वैरी होता है तो अपने को सेकेंड इक्वेशन भी यूज़ करना रहेगा। तो वट एवर ये जो a1x1 बार है प्लस a2x2 बार है, ये भी इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे। सो बाय यूजिंग दिस टू इक्वेशन वी विल फाइंड आउट दी actual fixed end moment for each type of loading. Okay, ठीक है, फिर नेक्स्ट के लिए हम लोग देखेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट वन ऑफ द मेथड of the analysis, that is Clapeyron's theorem.
I will just write the formulation for the Clapeyron's theorem, then we will start in the next lecture actual problems. This is the one of the method which is applicable for the continuous beam only. Clapeyron's theorem, जिसको हम लोग थ्री मोमेंट थ्योरम भी बोलते हैं. वी कैन से थ्री मोमेंट थ्योरम. ओके, जिसकी वजह से उसको TMT बोलते हैं, थ्री मोमेंट थ्योरम. इसलिए एग्जाम में पूछा तो तुम लोगों को पता होना चाहिए थ्री मोमेंट थ्योरम और ये क्या है. नॉर्मली द इक्वेशन जो है वो डिराइव किया हुआ है फ्लेक्सिबिलिटी से, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे इक्वेशन ही लिख लेता हूँ, बिकॉज यू शुड नो टोटल नॉलेज, तभी तुम लोगों को पता चलेगा कि इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है. दिस मेथड, यहाँ पे सम लिमिटेशंस है. दिस मेथड इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द कंटिन्यूस बीम. Applicable for continuous beam only. ध्यान में रखना, यहाँ पे कंटिन्यूस बीम छोड़ के ये किसी को एप्लीकेबल नहीं रहेगी. सेकेंड वन, यहाँ पे इंटरनल हिंज अगर आया तो भी ये एप्लीकेबल नहीं रहेगी. नॉट एप्लीकेबल फॉर द बीम्स. यहाँ पे इंटरनल हिंज लिख देता हूँ सिर्फ, you will understand it. Internal hinges. Okay, so now let us start with the equation. मैं सिर्फ equation लिख देता हूँ. If you consider mainly ये equation, it is nothing but one of the theorem which is applicable for the two span. दो span के लिए it is applicable है, तो मैं कोई भी यहाँ पे दो span consider कर लेता हूँ, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं ये कंटिन्यू रहेगा. डोंट वरी, आगे यहाँ पे कंटिन्यू है. मैं जस्ट एक कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ पे A पॉइंट है, लेट अस कंसिडर यहाँ पे B पॉइंट है और यहाँ पे C पॉइंट है. ओके, जस्ट वन पार्ट लिया है कंटिन्यूस बीम का. मिनिमम आपको दो स्पैन चाहिए टू अप्लाई दिस थ्री मोमेंट थ्योरम. तो लेट अस कंसिडर ये यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे रोलर है. सपोर्ट विल बी एनी टाइप, इट मे बी फिक्स्ड, इट मे बी रोलर, इट मे बी हिंज. ओके, देयर इज सम टाइप ऑफ द लोडिंग इज अप्लाइड. सो लेट अस कंसिडर यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लोड लिया हुआ है. लेट अस कंसिडर BC के ऊपर यहाँ मैंने UDL लिया हुआ है. सो डिपेंडिंग ऑन द UDL अपने को क्या करना पड़ता है, वी हैव टू ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम, सॉरी फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. तो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर मैं बताऊंगा तो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या रहता है, जस्ट जो स्पैन हम लोग कंसिडर करेंगे उसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड बोलेंगे एंड वी विल ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द गिवन लोडिंग. तो यहाँ पे अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालता हूँ फॉर दिस बीम, तो देखो ये कैसे आएगा. यहाँ पे अगर पॉइंट लोड है तो इट विल बी जस्ट लाइक ए ट्राइंगल हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू बिलो द पॉइंट लोड. दिस इज +1. ओके, ये जो वैल्यू रहेगा, वॉट एवर वैल्यू कुछ भी रह सकता है. ओके, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B. सिमिलरली UDL अगर रहेगा तो देयर विल बी वैल्यू विल बी, इट इज़ पैराबोलिक, वो भी पॉजिटिव रहेगा. सो वॉट एवर जो फर्स्ट जो बीम रहेगा उसको मैं, जो एरिया जो रहेगा उसको हम लोग कंसिडर करते हैं, इट इज़ A1. एरिया अंडर द फर्स्ट बीम, इसको हम लोग A1 कंसिडर करते हैं, वेयर एज एरिया अंडर द सेकेंड बीम इट इज़ नथिंग बट A2. ओके, ये कंसेप्ट है जो तुम लोग के फॉर्मूले में आने वाले, इसलिए मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ. दिस इज फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, नॉट M/E. ओके, ओनली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. उसके बाद वॉट एवर जो CG रहेगा ऑफ दिस डायग्राम, लेट अस कंसिडर दिस इज G1 एंड दिस इज G2. अभी ये तुम लोग का सिमेट्रिक है तो इसलिए मिडल में रहेगा, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर बार सिमेट्रिक आए. तो इसका जो डिस्टेंस है ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड कंसिडर करेंगे. तो वॉट एवर ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इट इज़ X1L, दैट इज़ फर्स्ट डायग्राम का लेफ्ट हैंड साइड से CG, और दिस इज फर्स्ट 1R. रिटर्न सिमिलरली इसको भी हम लोग इंडिकेट करेंगे फ्रॉम दिस टू दिस. दिस विल बी X2L और दिस विल बी X2R. ओके, सेकेंड डायग्राम का लेफ्ट हैंड साइड से, सेकेंड डायग्राम का राइट हैंड साइड से. तो सिंपल, आफ्टर गेटिंग दिस डायग्राम वी कैन से दैट इज थ्री मोमेंट थ्योरम इक्वेशन विल बी, that is MA into L1,
this is L1, this is L2 plus 2 into MB, that is मिडल का जो मोमेंट है, इन ब्रैकेट L1 plus L2, L1 plus L2 plus MC, that is थर्ड मोमेंट, इस एंड का मोमेंट मल्टीप्लाई बाय L2, that should be equals to, this is our LHS, that should be equals to minus 6 A1 X1L divided by L1 minus 6 A2 X2R divided by L2. प्लीज़ ये बी स्पेसिफिक X1L जो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग इसका CG का डिस्टेंस लेंगे, वेरे सेकेंड जो टर्म है उसका X2R राइट हैंड साइड से, सेकेंड डायग्राम का राइट हैंड साइड से यहाँ पे CG का डिस्टेंस लेंगे. दिस इज आवर थ्री मोमेंट इक्वेशन और वी कैन से क्लैपेरॉन्स थ्योरम जो हम लोग यूज़ करने वाले टू फाइंड आउट दी एंड मोमेंट्स और टू एनालाइज दी कंटिन्यूस बीम ओनली. ओके, ये जो फॉर्मूला इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द प्रिज्मेटिक बीम. अगर नॉन प्रिज्मेटिक बीम आता है तो ये रिटर्न मॉडिफाई हो जाएगा, जो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी मैं नहीं लिखता हूँ बिकॉज यू विल गेट कन्फ्यूज, बिकॉज जैसे जैसे फॉर्मूला बड़ा होता जाएगा इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर इट. सो जैसे जैसे डिफ़िकल्टी आएगी मैं इसको मॉडिफाई करूँगा बाद में फॉर द नॉन प्रिज्मेटिक. और डिफ्लेक्शन अगर कंसिडर होता है तो डिफ्लेक्शन के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन आ जाएगा. सो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे फॉर दी थ्री मोमेंट थ्योरम. वॉट एवर इसमें अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो तुम लोग पूछ सकते हो. ओके, ठीक है, वी विल कंसिडर इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. वी विल स्टॉप हियर.